हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजी और लेके आया हूं ओएसएनटी की कहानी नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट टचिंग, दिल को छू लेने वाली कहानी जिसका टाइटल है माँ जैसी, लाइक द मदर। मिसेस थॉमसन ने वो नामी गिरामी स्कूल अभी अभी ज्वाइन किया था। उन्हें 5वीं कक्षा की क्लास टीचर नियुक्त किया गया था। उनका एक अलग ही स्टाइल था। क्लास में एंटर करते ही वो बच्चों से कहती, गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम सब बहुत अच्छे हो एंड आई लव यू ऑल। सब कुछ ठीक था, पर जब वो 5वीं कक्षा में एंटर होती तब उन्हें अपने वाक्य झूठे लगते कि सब बहुत अच्छे हैं और वो सबसे बराबर प्रेम करती हैं। क्योंकि सामने की पंक्ति में बैठा एक बच्चा जिसका नाम टेडी था, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर उसकी भी एक वजह थी। टेडी के कपड़े साफ नहीं रहते थे, बाल बिखरे और बढ़े हुए, शायद वो रोज़ नहाता भी नहीं था। उसका बैग, उसकी कॉपी किताबें, उसका टिफ़िन, सब कुछ बहुत ही बुरी हालत में था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा स्कूल ऐसे गंदे बच्चों को कैसे झेल लेता है। क्लास टीचर्स को बच्चों की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी होती थी जो बच्चों के घर भेजी जाती थी। घर भेजने के पहले वह रिपोर्ट हेड मिस्ट्रेस के पास जाती थी। जब हेड मिस्ट्रेस ने टेडी की रिपोर्ट पढ़ी तो उन्होंने मिसेस थॉमसन से कहा, मिसेस थॉमसन, ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है या कि शिकायत पत्र? आपने इसमें टेडी की वो सारी बातें लिखी हैं जिसे पढ़कर कोई भी माँ बाप हताश हो जाएंगे। हमें टेडी को खोना नहीं है, बल्कि हमें उसे निखारना और तराशना है। आप स्टाफ रूम में जाइए और टेडी के पिछले 3 सालों की रिपोर्ट्स निकालिए और पढ़िए। मिसेस थॉमसन ने टेडी की 3 सालों की रिपोर्ट्स निकलवाईं और अपने बैग में रख ली। रात को सोते समय उन्होंने उसकी रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू की। 3री कक्षा की आखिरी प्रोग्रेस रिपोर्ट। टेडी ने क्लास में टॉप किया है। वो इस स्कूल के सबसे होनहार छात्रों में से एक है। 4th क्लास की आखिरी प्रोग्रेस रिपोर्ट। टेडी की माँ को 3rd स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ है। उसकी माँ उसकी देखभाल नहीं कर पा रही है और इसका असर उसकी परफॉर्मेंस पर साफ दिखाई दे रहा है। मिसेस थॉमसन की आंखें भर आईं। उन्होंने आंखें पोंछते हुए टेडी की आखिरी प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ी। 5वीं कक्षा की पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट। टेडी की माँ का कैंसर की वजह से देहांत हो गया है। उसकी देखभाल करने वाला घर पर कोई नहीं है। टेडी अपनी माँ को तो खो चुका है और वह धीरे धीरे खुद को भी खोने की कगार पर है। हमें उसका खास ध्यान रखना है। अगले दिन मिसेस थॉमसन फिर से क्लास में एंटर हुई और वह अपने अंदाज में बोली, गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब बहुत अच्छे हो एंड आई लव यू ऑल। मिसेस थॉमसन आज भी झूठ बोल रही थी, मगर आज का झूठ टेडी को छोड़कर बाकी सारे बच्चों के लिए बोला गया था। आज कहे गए उनके सारे शब्द सिर्फ टेडी के लिए थे। मिसेस थॉमसन ने टेडी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। टेडी के अंदर परिवर्तन साफ दिखाई देने लगा था। टीचर्स डे के दिन सारे बच्चे अपनी फेवरेट टीचर मिसेस थॉमसन के लिए उपहार लाए थे। जब टेडी ने अपना गिफ्ट मिसेस थॉमसन के सामने खोला तो सारे बच्चे हंसने लगे। बच्चे क्यों हंसे? क्योंकि गिफ्ट के नाम पर टेडी 2 चीज़ें लाया था। एक तो अपनी माँ की परफ्यूम की बोतल जो आधी रह गई थी, और दूसरा अपनी माँ का कंगन जिसमें जड़े हुए 5 चमकीले पत्थरों में से अब सिर्फ 2 ही बचे थे। टेडी ने मिसेस थॉमसन को बताया कि उसकी माँ ने आखिरी बार यही परफ्यूम लगाया था और वो कंगन उसकी माँ को दफनाते वक्त उनके हाथ से उतारा गया था। मिसेस थॉमसन ने तुरंत ही वो परफ्यूम लगा लिया और उस कंगन को अपने बाएं हाथ में पहन लिया और क्लास से बोली, ये आज तक का सबसे बेस्ट परफ्यूम है। मिसेस थॉमसन के इस रूप को देखकर टेडी को अपनेपन का एहसास हुआ। वो इमोशनल होते हुए बोला, ये परफ्यूम लगाकर और कंगन पहनकर आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही हो मिसेस थॉमसन। ये सुनकर मिसेस थॉमसन ने टेडी को गले लगाकर उसका माथा चूम लिया। टेडी को लगा कि वो अपनी माँ के आंचल के साए में है। साल खत्म होने को था। स्कूल का आखिरी दिन था। मिसेस थॉमसन के टेबल पर एक कार्ड रखा हुआ था। कार्ड में लिखा था, मैंने बहुत से टीचर्स देखे हैं पर आप उनमें से बेस्ट हो मिसेस थॉमसन। टेडी। हर साल के ख़त्म होने पर स्कूल के आखिरी दिन मिसेस थॉमसन के टेबल पर एक कार्ड रखा होता जिसमें लिखा होता, मैंने और भी बहुत से टीचर्स देखे पर आप बेस्ट हो मिसेस थॉमसन। टेडी। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। मिसेस थॉमसन और टेडी के बीच कांटेक्ट ख़त्म हो गया था। 20 साल बीत गए थे। मिसेस थॉमसन रिटायर होकर किसी दूसरे शहर में सेटल हो गई थी। इस उम्र में वे अकेली और गुमनाम जिंदगी जी रही थी। उनका हालचाल भी पूछने वाला कोई नहीं था।
एक शाम एक व्यक्ति उनकी डोरबेल बजाकर एक लेटर छोड़ गया था। मिसेस थॉमसन ने जब वह लेटर देखा तो वह किसी डॉक्टर थियोडोर की तरफ से था। 5वीं क्लास का वो गुमसुम सा दिखने वाला वो गंदा सा बच्चा अब डॉक्टर थियोडोर बन गया था। डॉक्टर थियोडोर उस वक्त देश की एक नामी गिरामी शख्सियत थी। वो एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। लेटर में लिखा था, मैंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों को देखा मिसेस थॉमसन, मैं आपका टेडी हूँ और मैं ये पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि आज भी आप इस पूरी दुनिया की बेस्ट टीचर हो। मैं शादी करने जा रहा हूँ मिसेस थॉमसन और बिना आपकी उपस्थिति में मैं इस शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। लेटर के साथ फ़्लाइट से आने जाने की 2 टिकट्स हैं। अपने टेडी को आशीर्वाद देने ज़रूर आइएगा मिसेस थॉमसन। मिसेस थॉमसन शादी के दिन समय से पहले ही चर्च पहुँच गई थी। वो सबसे पीछे की पंक्ति में बैठी थी। टेडी के असिस्टेंट ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें सहारा देकर सबसे पहली पंक्ति तक ले गया। पहली पंक्ति की कुर्सियों के बीच एक बड़ी सी शानदार कुर्सी लगी थी जिसमें लगे प्लेकार्ड पर लिखा था मदर। टेडी ने मिसेस थॉमसन को बहुत ही आदर के साथ कुर्सी में बिठाया और अपनी होने वाली पत्नी से परिचय कराते हुए कहा, ये मिसेस थॉमसन है, इस दुनिया की बेस्ट टीचर। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब इनकी वजह से। मिसेस थॉमसन एक सेलिब्रिटी की शादी में आई थी। उन्होंने गहनों के नाम पर जो एक चीज़ पहन रखी थी वो थी कंगन, जो टेडी ने उन्हें टीचर्स डे पर गिफ्ट किया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपने विचार लिखें। कहानी को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल OSNT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि कोई भी ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरी आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, अपने इस दोस्त RG को इजाज़त दें। बी सेफ, बी काइंड। आपका दिन शुभ रहे।